हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल रोजगार विद शिखा में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ जीके के टॉप क्वेश्चंस। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह जीके के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, अनदर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, पहला सवाल आपका है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो क्या है? चंद्रमा। नेक्स्ट पे चलते हैं, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था। या यूपी पुलिस में और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल सी पेट में पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है कौन है? तो कमल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हॉकी। नेक्स्ट पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट पे है, सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, कौन सा है? तो हड़प्पा का। नेक्स्ट पे चलते हैं, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो मराठों द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुगल बादशाहों का सही क्रम है? तो देखते हैं, पहले बाबर था, फिर हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, ठीक है, फिर अकबर ए आजम, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहद शाह, फर्रुख सियार, राफी उल दर्जत, शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह बहादुर, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहाँ द्वितीय, ठीक है, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। ये पूछा जाता है कि मुग़ल बादशाह में सबसे लास्ट में कौन था? तो सबसे लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय थे। और मुग़ल शाह में सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले बाबर थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का शुरू किया था। नेक्स्ट है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा जी जानी जाती हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन एसएससी में। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सबको पता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जी जो हैं वो नृत्य से संबंधित हैं। क्लासिकल डांस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल एमटीएस इसमें सब में पूछा गया है। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? बताइए, लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तिका किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है।
खजुराहो स्थित है? कहाँ स्थित है खजुराहो? एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पे चलती हैं। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है? कहाँ है? तो कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय नामक समय आधारित है? तो 82 डिग्री 72 पूर्व देशांतर पर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग पर कौन सा स्थित है राज्य? एपी, अरुणाचल प्रदेश। नाथुर्रा दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुर्रा दर्रा के पार है? तो चीन जो है वो नाथुर्रा दर्रा के पार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो श्रोप मंडल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना में वैजयंत नाम है एक टैंक का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चीनी यात्री फहान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वी राज कपूर और राज कपूर में संबंध है? तो बाप बेटे का संबंध है, बाप और बेटे थे। चाय का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो असम में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत के किस राज्य में चावल उत्पादन है सर्वाधिक चावल? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है उत्पादन। जंतर मंतर स्थित है? तो कहाँ पे है? दिल्ली में। यूपी पुलिस का क्वेश्चन सही है, ठीक है। अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? तो सबको पता है आंध्र प्रदेश की, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब बहुत नहीं लोगों को पता होते हैं तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। ये चीज़ें फीमेल को नहीं पता होंगी बट मेल को तो पता होंगी, बट पढ़ना तो दोनों को है तो इसलिए पता होनी चाहिए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट पे है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में अपना ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट पे है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने शकुंतला लिखी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट पे है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रदीप पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है वो बृहद प्रदीप का पठार भाग नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप जीके के क्वेश्चंस जो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए रोजगार भी शिक्षा में। जय हिंद, जय